नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और देखिए, टाइम्स ऑफ स्वराज में हम लगातार शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त गड़बड़ी, शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त अनियमितता और शिक्षा व्यवस्था में सॉल्वर गैंग का प्रवेश जैसे मुद्दों को लेकर हम लगातार खबर चला रहे हैं। लेकिन जो खबर अभी हम बताने जा रहे हैं वो खबर वाकई में चौंकाने वाला ही नहीं है, हैरान करने वाला भी है। जब आपके पास निर्धारित योग्यता नहीं है, फिर आप क्यों परीक्षा देने की जिद कर रहे हैं? मित्रों, पिछले 2 दिनों के अंदर में, आज और कल में 200 बीपीएससी कंप्लीट शिक्षक के अपॉइंटमेंट पर रोक लग गया है। पाठक इस बार सीख लिया है पहले वाले बहाली को लेकर। हम लोग जो लगातार खबर चला रहे थे कि किस तरीके से फर्जी सब बहाल हो गया है, याद होगा ना, हम लोग चला रहे थे कि एसटीईटी में पास है कोई और सब्जेक्ट से या नौकरी किसी और सब्जेक्ट में कर लिया है। इस बार हर किसी को जांच रहा है और जांचने के दौरान अभी फर्स्ट फेज का तो जांचा नहीं है, उसमें तो सब चला गया, लेकिन सेकेंड फेज में उसको जांच रहा है। तो सेकेंड फेज बताइए, 2 दिन काउंसलिंग का हुआ, 25 तारीख से काउंसलिंग को हुआ, आज 28 तारीख है और 200 से अधिक स्टूडेंट ऐसे निकले हैं जो निर्धारित जो योग्यता एसटीईटी है मैथ से सपोज कीजिए, कंप्लीट किए हैं इंग्लिश से, तो कैसे बहाल होंगे? ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट अभी इस बार जो काउंसलिंग हो रहा है, इस काउंसलिंग में एक एक चीज की जांच हो रही है और इस जांच की शुरुआती जांच में इस तरीके की चीजें सामने आ गई हैं कि हर जगह मुजफ्फरपुर में 20 स्टूडेंट कल निकला था, आज भी 30 स्टूडेंट निकला है। समस्तीपुर से, भागलपुर से, बांका से, औरंगाबाद से, बेतिया से, मोतिहारी से, अलग अलग जिले से लगातार खबर आ रही है। और ये जो एसटीईटी वाला जो मामला है, ये मामला वाकई में अगर गंभीर है, क्योंकि आपको जिस सब्जेक्ट से आपने पास किया है उसी सब्जेक्ट से आपको टीचर भी बनना है। तो टीचर बन गए किसी और सब्जेक्ट से, एसटीईटी पास किए हुए किसी और सब्जेक्ट से। और यहाँ इस बार भी पकड़ाया है जो चीज़ हम लगातार फर्स्ट चरण के शिक्षक बहाली के दौरान हम उठा रहे थे कि उसको चेक कीजिए कि को एसटीईटी कब पास है वो और ग्रेजुएशन कब पास है, वो लोग भी पकड़ा रहा है कि पता चला पहली एसटीईटी कर लिया और उस समय में ग्रेजुएट है ही नहीं। ऐसे लोग भी पकड़े जा रहे हैं। भाई, आपको योग्यता है, आप बीपीएससी कंप्लीट किए हैं तो ये योग्यता है, लेकिन ये चालबाजी करने की क्या जरूरत है? ये जो धूल झोंकने की क्या जरूरत है भाई? और ऐसे लड़के की वजह से जो मान लीजिए 200 से अधिक अभी ऐसे स्टूडेंट आ गए हैं जिनका एसटीईटी अलग अलग विषय का है। एसटीईटी पहले कर लिया, ग्रेजुएशन बाद में किया, पीजी बाद में किया है। ऐसे लड़के जो परीक्षा दे दिए, अपियर हो गए, वो बहाल भी हो गए, अब काउंसलिंग में शामिल भी हो गए। तो अतुल प्रसाद तो कहे हुए कि जो काउंसलिंग में शामिल हो गया वो सीट हमारा खत्म। इतने लड़कों के आपके पीछे जो योग्य लड़के हैं उसको तो बेवजह रोड पर है। वो फर्स्ट फेज में भी हजारों लड़के इस तरीके से रोड पर आ गए, इस फेज में भी शुरुआती दौर में ही पकड़े जा रहे हैं लोग। तो ये चीज़ें हमें लगता है कि नहीं होनी चाहिए थी। और अब इस तरीके से जो सीट रिक्त हो रहा है, इसमें इस बार बीपीएससी को विचार करना चाहिए कि, क्योंकि ये देखिए, ये एकदम मतलब सीधे तौर पर धूल झोंकने वाली बात है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ऐसे स्टूडेंट पर एफआईआर दर्ज हो जाए। ये एक मीडिया कर्मी के रूप में हम ये सवाल नहीं कर सकते, लेकिन ये सवाल उठना लाजमी है कि जब सब कुछ ओपन है, सब कुछ कहा जा चुका है कि कैसे लोगों को किस विषय में परीक्षा में फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के लिए निर्धारित योग्यता क्या है, जब सब कुछ ओपन है तो फिर आप क्यों फॉर्म भर दिए? और आप कंप्लीट कर गए तो काउंसलिंग कराने भी चले पहुंच गए। दुस्साहस देखिए, ये दुस्साहस इसलिए ना है कि फर्स्ट फेज में सब लोग निकल गया, फर्स्ट फेज में ऐसी चेकिंग हुई नहीं। अभी ज्वाइन करके 1 महीना का वेतन भी उठा लिया है और ये लोग अब पकड़े जा रहे हैं। अभी पता नहीं अभी ये जो काउंसलिंग हो रहा है और कितने चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल ये बातें तो सामने आई हैं। वैसे जो सॉल्वर गैंग वाले लोग हैं, जो सॉल्वर गैंग परीक्षा में बैठे कोई और, काउंसलिंग कराने पहुंच गए कोई और प्रिंसिपल के पास जा रहे हैं कोई और ज्वाइन करने के लिए, ये जो फर्स्ट फेज में हुआ बहाली के दौरान, इस बार पाठक पूरा टाइट है और कई संशोधन उन्होंने कर दिया है। इसलिए इस बार मिलान के लिए एकदम समय ले रहा है लोग। पिछले बार जैसा आपाधापी नहीं है, इस बार आराम से कुर्सी पर बैठा के एक एक को चेक कर रहा है। और हर जगह, जैसे अब समस्तीपुर में भी
दूसरे जिले से अधिकारी को भेज दिया है, डीएम को ऑथराइज कर दिया कि डीएम कि भाई आप उसको थोड़ा निगरानी कीजिए। शिक्षा विभाग वाला अधिकारी इधर उधर कर रहा है, ये खबर उनके पास भी है। लेकिन इन सब से इतर जो बड़ा सवाल है कि भाई ये प्रवृत्ति क्यों है, गलत प्रवृत्ति, ये गलत प्रवृत्ति हुआ ना। जब आप उस योग्य नहीं है तो फिर आप क्यों परीक्षा दे रहे हैं? यानी तो फिर कहीं खेला हुआ क्या? ये खेला होने का तो प्रमाण नहीं है। चलिए आगे आगे होता है क्या देखिए, लेकिन इतना इस तरीके से चीज़ें अच्छी बात नहीं है। और आप छात्रों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। अपना भविष्य तो चौपट हुआ ही हुआ है। जो छात्र जो योग्य, जिनको ये निर्धारित योग्यता था, वो लोग सड़क पर आ गए।